हम सब के पास सुनाने के लिए कहानियां होती हैं और एक कहानी हम सब ने अपने बचपन में जरूर सुनी है, जिसको कुछ लोगों ने तो अपने सामने घटित होते हुए देखा है। ये कहानी है 1947 की, जब इस देश का बंटवारा हुआ। बंटवारा होने को तो जमीन का था, लेकिन वो दीवार खिंच गई थी इंसानों के दिल में। 1947 की एक कहानी मुंडावर अलवर राजस्थान के अंदर घटित होती है, जब यहाँ के रहने वाले लोग इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। ये कहानी अपने आप में बहुत रोचक है, क्योंकि एक लड़की जब यहाँ से गई तो उसकी उम्र 9 से 10 साल थी, और जब वो लौट के आई तो उसकी उम्र 85 से 90 साल के बीच में हो गई। और उसको यहाँ के लोगों ने उस घर को जिसमें वो खेला करती थी, उस महल को, उस किले को दिखाया गोदी में उठाकर। हमने यहाँ के बड़े बुजुर्गों से बात करी तो एक नाम सामने आता है उस दौर का, और वो नाम था सुलेमान, जो अपने पीछे राव साव लगाते थे। और उनका परिवार और उनके बहुत सारे रहने वाले लोग चले गए थे इस जगह को छोड़कर। आज उसी परिवार के जीवन को महसूस करने के लिए मैं पहुंच गया। मुंडावर पड़ता है अलवर शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पे हम मिले राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट मनीष मालवाल जी से, जिन्होंने हमें इस जगह के इतिहास के बारे में बताया। राम राम सर सभी को, खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, मैं पहुंचा हूं मंडावर अलवर से 45 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर है राव साव की हवेली। अब राव साव से आप सोचोगे कि कोई राजपूत रहे होंगे, लेकिन ये एक्चुअल में कौम से मुसलमान थे। 1947 एक ऐसा साल जिसने भारत के इतिहास को बदल के रख दिया। इस जगह पर राव साव रहते थे, मुसलमान कौम के लोग रहते थे। उनकी ये किला बोल लीजिए, हवेली बोल लीजिए, ये हवेली 1947 के बाद खाली हो गई, उजड़ गई, क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बढ़ चुका था। लेकिन आज हम उस हवेली पे जा रहे हैं जहाँ आज तक कोई वीडियो नहीं बनी है, देखने के लिए कि आज लगभग 75 से 80 साल बाद वो कैसी है। चलिए, थैंक यू भैया, आपने बुलाया। ये है राजस्थान हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, तो इनके जरिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये है वो आलीशान दरवाज़ा, इस किले का, इस महल का पहला दरवाज़ा, जिसकी ऊंचाई हम जब खड़े होते हैं इसके नीचे तो 15 फीट नज़र आती है। और देखिए, इस पे गेट रहा है अवश्य, उसके निशान मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप कुंदे देख रहे हैं, इधर देखो, ये कुंदा, यहाँ पे गेट लगाया जाता था, जिन्हें उस समय की चौखट बोला जाता था। ऐसा ही एक कुंदा उधर भी दिखेगा आपको। या तो कहे समय के साथ वो गल गया, या फिर कहे कि लकड़ी काटने के चक्कर में उसको भी काट के ले गए। आज यहाँ पर सिर्फ कूड़ा और करकट दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप प्रवेश करते हैं उल्टे हाथ की तरफ देखो, एक मेहराब नजर आएगा। जो इसकी बनावट है वो मुगल कालीन नजर आती है। ऐसे ही सेम सीधे हाथ की तरफ नजर आएगा, जो कि सेम ऐसा दर्शाया जाता था कि यहाँ पर सैनिक पहरा दिया करते थे। जब भी कोई प्रवेश करता था वो इनकी अनुमति के बिना इस किले में प्रवेश नहीं करता था। आ जाइए, अंदर चलते हैं और इस किले को और एक्सप्लोर करते हैं। ये किला अपने आप में बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, वो पहला दरवाजा था और ये है मेन दरवाजा। अब ये जो सिला देख रहे हैं आप, पूरी एक सिला है, न जाने कितनी बड़ी और कैसे पहाड़ों से निकाली गई होगी और फिर इसको बनाया गया होगा। वापस इस दरवाजे में एंट्री करते हैं तो एक चौक आता है, बहुत बड़ा खुला एरिया, जो कि वेंटिलेशन के पर्पज से छोड़ा जाता था। दूसरा, युद्धाभ्यास करते थे लोग पुराने ज़माने में, तो खुले क्षेत्र में करते थे। और अब आप देखेंगे तो सीधे हाथ की तरफ यहाँ पे आपको एक मेहराब से नज़र आते हैं, 3 कमरों के, जहाँ पे ये बैठक हुआ करती थी मेहमान नवाजी के लिए, जो उस समय बनाई गई थी। साइड में से सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं जो इसके ऊपर जाती थी। अब ये सामने बस सिर्फ जो बचा है, ये 3 मंजिल का रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। जो एक गुंबद बचा है जिसमें 3 कमरे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह आले आले नज़र आते हैं। और ये आले आले बने होने का कारण था कि ये मुग़ल की कला थी, हर कमरे में असंख्य आले बनवाना। आप उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो सेम पोर्शन था, वहाँ पे भी देखिए कितने असंख्य आले बने हुए हैं, ऊपर नीचे 3, ये 3 कमरे हुआ करते थे। और वही चीज़ ये दर्शाता है कि वो भगवान को कितना मानते थे, उनकी स्तुति करने के लिए किस तरीके से उपयोग में लाते थे। तो ये जो चौक है, उसके बाद दूसरा चौक आता है सामने आगे चढ़ने के बाद। आप सपोज करो अगर कभी यहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजी होगी, कभी तलवारबाजी हुआ करती थी यहाँ पे, कभी भाला फेंक की प्रैक्टिस भी हुआ करती थी, लेकिन आज वो सब एक ऐसा लगता है कि शायद ही
कोई सपना रहा हो। ये हम तीसरे दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं जो विलुप्त हो चुका है ही नहीं। तो ये आता है हमारा तीसरा चौक। अब इसमें अपन एक राउंड देखते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये पूरी एक हवेली, मेन हवेली, जहाँ कभी राव साव की फैमिली रही होगी। और इस हवेली की बस एक यही है कि यहाँ आले ख़त्म ही नहीं होते, और सिर्फ बचा है तो एक गुंबद और कुछ ऐसी अच्छी यादें जो उस समय के अगर यहाँ कोई रहा होगा बुज़ुर्ग तो वो शायद बता पाए कि 1947 में क्या हुआ था। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर। ये वो कमरा, और यहाँ पे देखो, एक तो सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि ये कमरे कुछ इस तरीके से बने हैं कि यहाँ मतलब बाहर बहुत अति तीव्र गर्मी है और यहाँ हमें ठंडक फील हो रही है, बिल्कुल ठंडक फील हो रही है। और ऊपर देखो जिगजैग पत्थरों को कैसे सजाया गया है, मतलब क्या टेक्नोलॉजी है जो आज हम लैंटर और वो यूज़ कर रहे हैं। हम तो लोग मतलब उस कला को भूल गए जहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लोग कम खर्चे में भी बहुत अच्छा मकान बना लिया करते थे। गजब का वेंटिलेशन। और यहाँ से ये पीछे का एग्जिट, और यहाँ से जब मान लो सपोज करो कि आगे अगर हमला हो जाता है तो पीछे का एग्जिट रखा जाता था कि आप पीछे के रास्ते रानी को सेफ निकाला जा सके, वहाँ की महिलाओं को सेव करके निकाला जा सके, राजा को। और यहाँ से ये पूरा मंडावर क्षेत्र जो है हमें नज़र आता है, और यहाँ से वो मंदिर भी नज़र आता है, वो प्राचीन मंदिर जो कि उसी समय का बना हुआ है, रामदेवरा जी का मंदिर, जिसकी संरचना देखकर भी ऐसा लगता है कि वाकई में पता नहीं, हम तो अंदाज़ा ही गलत लगाए, शायद 400 साल पुराना भी हो। बटे बहुत हैं, मेरे कैमरामैन के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हो गई हैं। और इस किले में बचा हुआ एक सेफ कमरा जो अभी भी स्टिल बचा हुआ है, और आप इस कमरे को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि उस समय ऐसे कमरे किस लिए बनाए जाते थे। अब देखिए इस कमरे को देखिए आप, हर तरफ आपको आले नज़र आएंगे, और इसके ऊपर की जो दीवार है वो टूट चुकी है, इसलिए ऊपर का जो कमरा है वो आपको यहाँ से सीधा दिखाई दे रहा है। और सबसे पहली चीज़, बड़ी चीज़ है कि ऊपर की जो गुंबद है उसमें ना कोई लैंटर का यूज़ किया गया है, ना कोई गाटर का यूज़ किया गया है स्टे करने के लिए। बस ऐसी कला थी कि उसको सिमेट्री को जचा के पत्थरों की बना दी गई। अभी देखिए इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ एक छोटा सा, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो हर जगह ऐसे छेद बनाए हुए। ये था निगरानी रखने के लिए इस किले की। तो क्या होता था कि हम जैसे यहाँ से देखते हैं तो बाहर का सब कुछ दिखाई देता था, लेकिन अंदर कौन देख रहा है कुछ पता नहीं चलता था क्यों। और ऐसे ही यहाँ पे ये जो छोटे छोटे आले देख रहे हैं, इस जगह को रोशन करने के लिए यहाँ पे मसाल या दिए जलाए जाते थे। तो ये देखिए किस तरह की गुंबद बनाई गई है। ऊपर वाला जो हिस्सा है साहब, हाँ ऊपर वाला हिस्सा है। हाँ इसी में वो वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये दूर तक निगरानी रखने के लिए कि कोई बाहरी क्षेत्र का कोई आक्रमण या किसी और तरीके का करने के लिए हमारे पास नजर रखिए, दूर की नज़र के लिए ये दो गुंबद जो बनाया जाता। और कुछ जैसे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि गांव वाले क्या कहते हैं यहाँ के बारे में, कैसा माहौल था उस समय, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना हो? बिल्कुल, बुजुर्गों से जो भी सुना है वो इतना सा ही सुन पाए हैं कि बड़ा अच्छा सा फैमिली एनवायरनमेंट था 1940 के टाइम पर, जब ये पार्टीशन से पहले की जो स्थिति, हिंदू मुसलमान में प्यार था, नहीं, भाईचारा था, कोई डिस्प्यूट नामक कोई चीज़ नहीं थी। बिल्कुल आना जाना, अच्छे से रहना, सब तरीके से बहुत अच्छी तरीके की व्यवस्था है उनकी, किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं था बिल्कुल। लेकिन किसी ने बीज बोया और उसका फल हम आज तक वो बिल्कुल वो इंग्लैंड भो गया और हम आज तक लड़ रहे हैं। बिल्कुल, वो अंग्रेजों ने जो किया उसको भुगते हैं, मुसलमानों ने भुगता है, हिंदुओं ने भुगता, दोनों ने। ब्लॉग को यहीं एंड करना चाहूँगा। तो कैसा लगा अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप क्या सोचते हैं कि उस समय के जो 1947 में अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसका भी एक्सपीरियंस आप एक बार दिखा दीजिएगा। तो राम राम सा सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।